क्या गारंटी है खर्चे उठाएगा? और चलो अगर खर्चे उठा भी दिए तो ये गारंटी है कि नखरे भी उठाएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है जी, व्हाई वुमेन शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। कि औरत का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी के सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकते, आप ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और ना ही इमोशनली इंडिपेंडेंट है। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो आप ना ही इमोशनली इंडिपेंडेंट होंगे और ना ही मेंटली इंडिपेंडेंट होंगे, ना ही फिजिकली इंडिपेंडेंट होंगे। इस चीज का लिंक जो है ना, बहुत से कामों से लिंक इसका जुड़ा हुआ है अगर सोचा जाए तो। ये बात मैं ऐसे नहीं कह रही, मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। मैं भी कोई स्कूल से ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं भी अब आके हुई हूँ। मैंने भी बहुत स्ट्रगल की है, मैं बहुत फेजेस से गुजरी हूँ, मैंने भी बहुत बातें सुनी है। इसलिए जी मुझे अंदाजा है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की वैल्यूज का, कि जब एक औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है वो इमोशनली इंडिपेंडेंट भी हो जाती है, वो फिजिकली इंडिपेंडेंट भी हो जाती है, वो मेंटली इंडिपेंडेंट भी हो जाती है। उसके दिमाग से बहुत जो सोचे और बारूद भरा होता है ना, ये कैसे, वो कैसे, ये हो गया तो ये कैसे होगा, वो हो गया तो वो कैसे होगा, उसने ये कर दिया तो वो कैसे होगा, उससे कर दिया तो वो कैसे होगा, हम ये कर लेंगे तो उसने हमें ये करना छोड़ दिया तो वो कैसे होगा, ये सब बातें निकल जाती हैं और हम बहुत स्ट्रांग और बहुत लाइट फील करती है। इसलिए मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि कोई भी औरत, कोई भी लड़की अगर कोई काम करना चाहती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहती है, उसके रास्ते में कोई रुकावट ना आए, हर चीज स्मूथली जाए। रुकावटें तो आती है, ये तो कोई बात है ही नहीं ना, रुकावट आए ना, उसको हमने आराम से। इसलिए जी मेरी तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी बेटियां कुछ करना चाहें तो उनको इजाजत दे दिया करें, थोड़ी थोड़ी हल्का फुल्का नाराज होके, थोड़े बहुत नखरे करके, लेकिन इजाजत दे दिया करें। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस लड़की को उसके माँ बाप के घर से मिलके आता है ना, वो उसके साथ सही जिंदगी रहता है। अगर माँ उसको सिखाएगी ना बचपन से ही, नहीं बेटा दब के रहना, दब के रहना, दब के रहना, दब के रहना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, वैसे नहीं, वही माइंड बन जाता है। दब के क्यों रहना, साथ रहने हैं। दब के किसी ने भी नहीं रहना, ना लड़के ने ना लड़की ने, हमने साथ रहना है, हमने लोगों के साथ रहना है। हम किसी के दब के क्यों रहे, हम साथ क्यों ना रहे, ठीक है ना। तो हमें अपनी बेटियों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना सिखाना पड़ेगा, उनको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, मेंटली भी फिजिकली भी। मेंटली इस तरह बना सकते हैं कि माओ को चाहिए कि अपनी बेटियों को सिखाए यू आर द बेस्ट। अब जी कुछ लड़कियों का ये माइंड होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते। आप लोग ये पूछे, टीचिंग करनी हो हम टीचिंग कर लेते हैं, पेंटिंग करनी हो पेंटिंग कर लेते हैं। कोई भी काम दुनिया का ऐसा है जो हम करना चाहें और वो कर ना सकें? बस आप लोग ये पूछे। जरूरी नहीं आप लोग वीडियोस ही बनाए, आप लोग ना वीडियोस में और बहुत से काम है। मुझे याद है जब ना यूनिवर्सिटी में मैं थी ना क्रीम में भी मैंने बेची हुई है। एक लड़की क्रीम बनाती होती थी, अब काफी क्रीम्स मिक्स करके उससे लेके 150-100 रुपीज प्रॉफिट रख के आगे सेल किया करती थी, यही सोच के चलो यार 100 रुपया तो आ रहा है, ठीक है। छोटे मतलब इस तरह स्टेप बाय स्टेप शुरू तो करें। आपको कोई गाइड नहीं करेगा, आपने ये स्ट्रगल खुद ही करनी है, अपने लिए स्ट्रगल करनी है। शुरू तो आप लोग करें, फिर देखना रास्ते किस तरह खुलते हैं, माइंड किस तरह खुलता है। चलो 100 रुपया आ रहे, आए तो सही, 100 तो आ रहा है ना, 0 से तो बेहतर 100 ही है ना। आना शुरू तो हो, फिर तो आते ही जाएगा जब आपका माइंड खुलता रहेगा, खुलता रहेगा, खुलता। उसके बाद जी कुछ कैटेगरीज घर के बड़ों की आ जाती है कि कोई लोड नहीं पैसे कमान दी, जिन्हें पैसे चाहिए पुत्र मेरे को ले, मैं दवांगा, चलो तुसी भी दे दो लेकिन मैं अपना भी कमाना हुआ। जो खुद की अर्निंग होती है ना, वो आपको स्ट्रांग बनाती है। जो किसी की अर्निंग हो, किसी से मुराद कोई भी हो सकती है, ठीक है, पॉजिटिव वे में, तो वो मजा तो आता है मुफ्त में बैठ के खाने से। लेकिन वो जो स्ट्रांग आप लोग चाहती है ना, हम इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, हमें रोना आ जाता है, हम फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, हम किसी के आगे बोल नहीं सकते हैं, हमें शर्म आती है, ये सिर्फ इसी वजह से शर्म आती है, इसीलिए आप लोग इमोशनली स्ट्रांग नहीं है। जब हम काम करना शुरू करते हैं ना, जब हमारी मशीनरी वर्किंग में आती है, तो हमारी मशीनरी में जो जंग लगा होता है साफ हो जाती है और मशीनरी दर 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 काम करती है। जब काम करती है तो हमारी पूरी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है। कितना एक्सप्लेन कर दो ना, फाइनेंशियल होने 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 लोगों को जी इंडिपेंडेंट औरतें बड़ी बुरी लगती हैं। क्यों बुरी लगती हैं? क्योंकि हम उनकी गलत बात को गलत कह देते हैं, हम उनकी गलत बात को सही नहीं कहते, तो वो लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि ओ कौन होती है मैनू गलत कहने वाली, वो तो कुड़ी है, ओदा की कम आ। लोग वो मैन ईगो और जो दूसरी वाली ईगो होती है ना, कुछ लोगों में होती है कि उसने हमें गलत कहा तो गलत कहा कैसे, वो कौन होती है कहने वाली?
तो बस इस बड़ी रीजंस होती हैं इसके पीछे। तो इसलिए मेरी सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें, उनको बताएं कि पैसा कमाना किस तरह है। बेशक वो कमाएं ना कमाएं, उनको पैसे की वैल्यूज बताएं। बेशक उनको आगे कमाने की जरूरत पड़े, नौकरी करने की जरूरत पड़े ना पड़े, ठीक है, सबकी किस्मत अलग अलग होती है, अल्लाह करे ना ही किसी को कभी जरूरत पड़े, लेकिन कमाना आना चाहिए, हाथों में कुछ होना चाहिए, जादू की छड़ी बूम। आखिरी बात से वीडियो का इख्तिताम करेंगे। फिर जो माएँ जो इमोशनल ब्लैकमेल करती है ना अपनी बेटियों को, शादी के बाद तुम्हारे शोहर नहीं तुम्हारे खर्चे उठाने हैं, क्या गारंटी है खर्चे उठाएगा? और चलो अगर खर्चे उठा भी दिए तो ये गारंटी है कि नखरे भी उठाएगा? खर्चे और नखरों में बड़ा फर्क होता है अम्मी जी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जो रील खोल लो, जो पोस्ट खोल लो, खर्चे नहीं होते, उसके अंदर नखरे दिखाए जाते हैं। तो नखरे बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, इसलिए मेरी सब लड़कियों से रिक्वेस्ट है, बहुत काम है सोशल मीडिया, फ्रीलांसिंग का काम है, मैनेजर का काम है, पीआर कंपनी का दौर है आजकल, उधर आप लोग जॉब कर सकते हैं, आप लोग आर्टिकल्स लिख सकते हैं, आप लोग क्या क्या नहीं कर सकते। इंग्लिश अच्छी है, आप लोग इंग्लिश वोकैबुलरी आप लोग सिखा सकते हैं, यूट्यूब पे बगैर मुंह लाए आप लोग इंग्लिश सिखा सकते हैं, उर्दू लिखना सिखा सकते हैं, खताती सिखा सकते हैं, पेंटिंग सिखा सकते हैं, कुकिंग आती है वो सिखा सकते हैं, हजार काम है। लेकिन करने की ताकत होनी चाहिए। जब एक दफा काम कोई शुरू करें तो उसको करते रहना है, फौरन हमें सक्सेस नहीं मिलती है। पापड़ बेलने पड़ते हैं, हल्दी मसाले वाली कैसे पिसेगी, ऐसे 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 पिसेगी, तो ना हल्दी पीसने के लिए थोड़ा ऐसे ऐसे करना पड़ता है। चले जी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी तो सबसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा हाथ पांव हिलाएं और थोड़ा सा अपने माइंड खुलता है इससे। कमाने ना कमाने वो अलग केस है, नहीं कमाने अल्लाह करे ना कभी कमाने पड़े, लेकिन अपने हाथ में इतनी पावर होनी चाहिए कि कल कमाने पड़े तो आप लोग को सोचना ना पड़े, किसी के आगे कहना ना पड़े यार मैं क्या करूं किस तरह करूं। पता होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, वी कैन डू इट, यस वी कैन। चलिए जी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आऊंगी मैं अगली वीडियो के साथ, और बेटियों को मुझे इजाजत दे दिया करे, छोटी छोटी तो उनकी ख्वाहिशें होती है उनको पूरी करने दिया करे, ताकि उनको ही पता चल जाए क्या वो काम कर सकती हैं क्या वो काम नहीं कर सकती। रब रखा जाए।